नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 क्यों नहीं हुई घोषणा 100% सटीक जानकारी के साथ बात करेंगे। पूरे तरीके के साथ बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है और कब हो सकती है घोषणा। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले टीआरई 4 काफ़ी सभी राज्यों की नज़र भी टिकी हुई थी और अभ्यर्थियों की, खास करके बिहार के अभ्यर्थियों की भी नज़रें टिकी हुई थी। और खास करके जो सेशन कर रहे थे 2022 से 24 तक कर, जो 24 तक सेशन लास्ट खत्म होने वाला है, इनकी अभ्यर्थियों की जो इनको मौका नहीं मिला, इनकी नज़रें भी टिकी हुई थी कि 9 मार्च को ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है टीआरई 3 का, तो टीआरई 4 की घोषणा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आखिर क्यों नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में हम बात करते हैं। ये आप देखोगे, जनवरी की खबर देख रहे थे कि उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी ट्वीट किया जाता है और सभी पेपरों में निकला था कि 80,000 के आसपास वैकेंसी होंगी, जिसमें अगर 20,000 और भी जोड़ दिए जाएंगे, जो खाली पद जा रहे हैं, तब 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएगी। लेकिन कल होता क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई भी आश्वासन नहीं दिया जाता कि वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। उसके कुछ देर बाद ट्वीट होता है एनडीए सरकार की तरफ से कि एनडीए सरकार बिहार में सौगात युवाओं को बड़ी सौगात, जिसमें दिखाया जाता है कि बिहार में 1,40,000 पदों पर होगी भर्ती। अब ये कौन से पद बताए गए, ये नहीं बताया गया कि पद कौन से, शिक्षक भर्ती होगी कि अन्य विभागों में वैकेंसी होगी, लेकिन 1,40,000 बता दिया गया। अब ये भर्ती होगी, दोगुनी रफ्तार से बिहार में युवाओं को दे रही है, जो है रोजगार मिल रहा है। अब देखो, इतनी नियुक्तियां नीतीश कुमार जी के द्वारा बताई गई, लेकिन नीतीश कुमार जी के द्वारा टीआरई 4 की घोषणा नहीं होती है। ऐसी चीजें। उसके बाद एक आप खबर और देखोगे एसीएस सिद्धार्थ जी के द्वारा कि जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है, उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई है। 20 मार्च के बाद काउंसलिंग पूरी होगी, उन्हें जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसी महीने विद्यालय में योगदान कराया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल से प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू करा दिया जाएगा। इसके बाद टीआरई 4 की बात होगी। इन्होंने भी एक आसार दिए कि भाई पहले टीआरई 3 हम संपन्न कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे की प्रक्रिया। इन्होंने टीआरई 4 नहीं कहा था, बोला था आगे की प्रक्रिया हम देखते हैं। अब आगे की प्रक्रिया मतलब टीआरई 4। अब ये सभी लोग न्यूज आपको देख रहे हैं, ये अभी जो अभी इनका टीआरई 3 का ज्वाइनिंग मिला है, इनकी जो है मतलब एक कहने का मतलब काउंसलिंग जो दोबारा जिन्होंने नहीं हुई और ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। उसके बाद 1 अप्रैल से प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग शुरू कर दिया जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि आखिर घोषणा क्यों नहीं हुई। आखिर प्रश्न उठता है कि आखिर हुई क्यों नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को बोल देना चाहिए, उसमें बोलने में क्या जाता है। तो बोलने में बात तो सही थी, अभ्यर्थियों की नज़रें टिकी हुई थी, लेकिन इससे पहले 3-4 दिन पहले जब आप देखोगे सत्र चल रहा था विधानसभा का। विधानसभा के सत्र के दौरान होता क्या है, विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी की तरफ से क्या कहा जाता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करवाएंगे। अब डोमिसाइल का चर्चा सबसे बड़ा था। अब देखो, जब डोमिसाइल की चर्चा चल रही थी, पूरे बिहार में डोमिसाइल की चर्चा चल रही थी। अब देखो, अगर डोमिसाइल की चर्चा चल रही थी तो उस समय क्या है, वैकेंसी तो पता था कि वैकेंसी आ रही है। भाई जब वैकेंसी आ रही, चुनावी मुद्दा में हर एक मुद्दे को ध्यान में रखा जाता है। अब हर मुद्दे को ध्यान में रखा जाता है, तो पता था कि वैकेंसी आ रही। भाई वैकेंसी के मुद्दे पर तो हम बात कर नहीं सकते, तो हम डोमिसाइल के मुद्दे पर बात करेंगे। तो विपक्ष की तरफ से डोमिसाइल की मुद्दे पर बात की जा रही थी। अब जब विपक्ष की तरफ से डोमिसाइल मुद्दे की तरफ से बात की जा रही थी, तो अब देखो इसमें पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या दिमाग लगाया गया होगा। एक अपना हम पक्ष बता रहे हैं, बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिल्कुल ऑथेंटिक आपको बता रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा क्या सोचा गया, सरकार के द्वारा सोचा गया अगर वैकेंसी आ रही है तभी तो डोमिसाइल की बात की जा रही है, हम वैकेंसी की ही बात नहीं करेंगे। अगर हम जब वैकेंसी की ही बात नहीं करेंगे तो क्या है, सारे मुद्दे रखे रह जाएंगे। जब वैकेंसी ही नहीं आ रही है तब डोमिसाइल कहाँ, तो वैकेंसी नहीं आ रही, इसका मतलब डोमिसाइल की बातें हट गई जब वैकेंसी नहीं आ रही। अब देखो, अब ये क्या है, अगर वैकेंसी नहीं आ रही, युवा वैकेंसी के लिए बात ही नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो बाद में क्या करेंगे, युवा को हम शांत कर लेंगे। मतलब तब तक अभी 15 दिन जो ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलेगा, ट्रेनिंग के बाद तब तक जो लोग नियुक्त हो जाएंगे, सीटें खाली होंगी, जा करके हम अप्रैल तक घोषणा कर देंगे कि हम वैकेंसी को ला रहे हैं। तब तक क्या होगा, डोमिसाइल का मुद्दा शांत हो जाएगा। ये चीजें चाहे सरकार के पक्ष में सोची जा रही हो या विपक्ष की तरफ से, या सरकार का एक वैकेंसी देने का एक अंग हो सकता है, या
चुनावी डोमिसाइल से बचने के लिए कारण हो सकते हैं, ये तो सरकार ही समझती। लेकिन एक कारण ऑथेंटिक आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल सटीक कारण लग रहा है कि यही हो सकता है और अप्रैल तक वैकेंसी आ भी सकती है। और वैकेंसी आ भी सकती है मैंने कहा है, अर्थात ये जरूर चांस है कि वैकेंसी आएगी। अब वैकेंसी आएगी तो ये अप्रैल तक ही आएगी, क्योंकि उधर चुनाव होगा। चुनाव से पहले अब पे एग्जाम करवा पाते हैं नहीं करवा पाते। अब आप देखोगे सर कैसे, जैसे TRE 1 देखिएगा बड़ी स्पीड में हुआ, TRE 2 उसके बाद हुआ, उसके बाद TRE 3 देख लो, TRE 3 देख लो आप, लंबा समय लग रहा है, 1 साल से ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि होली के आसपास फॉर्म आए थे और होली के आसपास ही अब ज्वाइनिंग मिल रही है, 1 साल पूरा समय लग गया। तो अब TRE 4 में कितना समय लगेगा कहाँ नहीं जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान शायद जल्दी ही करवा दें तो अच्छी ही बात है। और देखा आपने ट्वीट को देखा भी होगा, 1,40,000 भर्ती होगी, तो 1,40,000 सभी विभागों होंगे, ऐसे तो हो नहीं जाएगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जोड़ दिया गया। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जोड़ देती है, हमने 6 लाख रोजगार दिए। अब भाई जमीनी स्तर पर 6 लाख रोजगार कहाँ है, युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। रोजगार किसको मिल गए, अगर मिले होते तो उस जमीनी स्तर पर निकल करके आते कि भाई युवा बेरोजगार हट जाता, हर घर में नौकरी सरकारी हो जाती। तो अगर इस तरह जोड़ेंगे तो पता लगेगा लाखों में जोड़ देंगे। लेकिन ये लग रहा है, उम्मीद है पूरी तरीके से 1,40,000 में शिक्षा के विभाग के भी पद होंगे। और एक मुद्दा यही हो सकता है कि शायद डोमिसाइल के मुद्दे से हटने के लिए वैकेंसी की घोषणा नहीं की गई है, ये मेन मुद्दा हो सकता है। बाकी आगे क्या निकल करके आता है, आप क्या सोच रहे हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई अपडेट निकल कर आती है तो हम जरूर बताएंगे। अगर आप TRE 4 की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं हमारे चैनल पर, और चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।